अगर आप ज़्यादातर लोगों से कोई काम कहेंगे, कुछ करने को बोलेंगे, तो शायद उनके दिमाग में जो पहली बात आएगी, भले ही वो आपसे कहीं ना कहीं एक अलग बात है, लेकिन जो उनके दिमाग में पहली बात आएगी वो ये है, इसमें मुझे क्या मिलेगा? वॉट इज इट दैट आई गेट आउट ऑफ डूइंग इट? वॉट इज देयर फॉर मी इन दिस? मतलब उनका दिमाग कहीं ना कहीं रिवॉर्ड के बारे में सोच रहा है। ये जो काम है मुझसे करने को कहा गया है, मेरे को इसके बदले में रिवॉर्ड क्या मिलेगा? देखिए, इसका मतलब ये है, आप जो काम उनसे कह रहे हैं वो इनहेरेंटली शायद उनके लिए पनिशमेंट है। पनिशमेंट मतलब ये फिजिकल सेंस की बात नहीं है, मगर उस काम को करने में उन्हें कोई ना कोई कष्ट हो रहा है, उन्हें कोई ना कोई तकलीफ हो रही है, उन्हें कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, इसीलिए उस प्रॉब्लम के बदले वो कोई रिवॉर्ड चाहते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बदले में जो हमें पैसा मिल रहा है वो हमारी तकलीफों को कवर करने के लिए पूरा है। और जब हमें लगता है कि हमें जो पैसा मिल रहा है वो हमारी तकलीफों को कवर करने के लिए पूरा नहीं है, तब हमें डिससेटिस्फैक्शन होना शुरू हो जाता है, तब हमें बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उठता है, क्यों कर रहे हैं आप ये काम? क्यों कर रहे हैं आप ऐसे काम जिनके बदले में आपको कंपनसेशन चाहिए, आपको रिवॉर्ड चाहिए, कोई पेमेंट चाहिए अपने तकलीफों के बदले में? अगर हम वो काम करें जिसको अपने आप में करना काफी है, अगर कोई ऐसा काम करें जिसको करना भर अपने आप में उसका रिवॉर्ड है, तो आप देखेंगे आपको अपने आप को कभी भी उस काम को करने के लिए फोर्स ही नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो काम है वो अपने आप में अपना रिवॉर्ड है। और अगर मैं ऑक्यूपेशन की बात करूं तो आप इन कामों को अपना ऑक्यूपेशन भी बना सकते हैं। लेकिन आपके मन में शायद ये बात आए कि मैं उतना नहीं कमा पाऊंगा अपनी फेवरेट एक्टिविटी से जितना मैं अभी कमा रहा हूं। तो उसके लिए तो सबसे बढ़िया सिचुएशन जो है वो अभी आपके सामने है। आप लॉकडाउन में हैं और आपने शायद रियलाइज कर लिया होगा कि जरूरतें तो बहुत कम हैं, जो आपकी एक्चुअल नीड्स हैं वो तो बहुत कम हैं। जब आप पैसा ज्यादा कमाते हैं तो उसे खर्च करने के नए नए एरियाज जो हैं वो भी ढूंढ लेते हैं। अगर आप कम कमा रहे हैं लेकिन आप खुश हैं, तो इससे बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट क्या है? इससे बड़ी सक्सेस क्या है? इफ यू कैन डू समथिंग एंड बी हैप्पी अबाउट इट, बस करने भर से आप खुश हो जाते हैं, करने भर से आपको सेटिस्फैक्शन हो जाता है, उस काम को करना अपने आप में आपका पेमेंट हो जाता है, तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। और यही तो आप चाह रहे हैं, आप हैप्पीनेस ही तो चाह रहे हैं, आप हैप्पीनेस ही तो ढूंढ रहे हैं। डू नॉट थिंक अबाउट कि वर्ल्ड क्या कहेगा आप क्या कर रहे हैं। जिस काम को करके आप अपने आप में खुश हो जाएं, जिस काम को करने के बाद आपको कोई और रिवॉर्ड या कंपनसेशन ना चाहिए हो, वही काम ऐसा है जो आपको करना चाहिए और आपको उसी से खुशी ढूंढनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पनिशमेंट लग रहा है और उसके बदले में आपको जो पैसा मिल रहा है उस पैसे को खर्च करके आप खुशी ढूंढ रहे हैं, ये साइकिल बहुत लंबी हो जाती है। और इस साइकिल में खुशी तक पहुंचने में इतने सारे वेरिएबल हैं कि ये साइकिल कभी भी ब्रेक हो सकती है। इस साइकिल को छोटा कर दीजिए। ये काम करके मुझे खुशी हुई, मैंने ये काम कर दिया, बस खत्म, साइकिल ही नहीं है। यू डू समथिंग, यू आर हैप्पी, दैट्स इट, खत्म। सो थिंक अबाउट इट।
ट्राई एंड डू मोर थिंग्स जो अपने आप में करने भर से रिवॉर्ड देती हैं। आप उन चीज़ों को कम करिए जिनके बदले में आप कोई रिवॉर्ड चाहते हैं और फिर उस रिवॉर्ड के थ्रू आप हैप्पीनेस एक्वायर करना चाहते हैं। इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपके सामने हूं आज। ये वीडियो बनाना, ये मैसेज देना मेरे लिए अपने आप में एक रिवॉर्ड है। थैंक यू वेरी मच।